हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन इसलिए करवा दे रहे हैं, सॉल्व भी करवाएंगे ताकि तुम लोग को ये जानकारी हो जाए कि इस एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये चूंकि प्रीवियस क्वेश्चन है इसलिए इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 24 में जो एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को 20 क्वेश्चन ही रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन इसी पैटर्न पे रहेगा, 4 विकल्प दिया रहेगा जिसमें एक विकल्प सही रहेगा, उसको आपको चूज करना है कि कौन सा सही होगा। और क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द रहे या विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। तो इस बात की जानकारी के लिए कि एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं सॉल्व, ताकि आपको एग्जाम में सुविधा हो जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसे हमको सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकाश में बादल छाए हुए हैं, कौन सा शब्द रेखांकित का पर्याय नहीं है। रेखांकित यानी जिस शब्द के नीचे रेखा खींचा हुआ है, रेखांकित शब्द। तो इसका कह रहा है कि पर्याय नहीं है। पर्याय यानी समान, पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द, वे शब्द जो समान अर्थ देते हो। तो कह रहा है इसमें पर्याय नहीं है यानी समान अर्थ नहीं देता है। हमको वैसे शब्द को नहीं चुनना है जिसका अर्थ भी बादल ही निकल जाए। तो देखते हैं कौन कौन सा विकल्प में है। पयोधर, पयोधर भी क्या है, बादल का ही पर्याय है। जलधर, ये भी बादल का ही पर्याय है। वाग्देवी, ये पर्याय नहीं है। आगे देख लें, मेघ, मेघ भी बादल का ही पर्याय है। तो कौन सा शब्द वाग्देवी, ये जो वाग्देवी है ये पर्याय नहीं है बादल का, तो ये सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग रेखांकित करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि यानी गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। कह रहा है कि नीचे जो वाक्य दिया गया है, जो वाक्य आपको दिया गया है, उसमें से कौन सा भाग जो है वो उसमें त्रुटि है। अगर जिसमें त्रुटि नहीं है तो लिख दीजिए कि कोई त्रुटि नहीं है। वाक्य को 4 भाग में बांट दिया है। पहला भाग में है एक नागरिक को, दूसरे भाग में है अपना कार्य, तीसरे भाग में है निभाना चाहिए और चौथे भाग में कोई त्रुटि नहीं है। इन 4 भाग में से कौन सा सही है उसको आपको चूज करना है। ऑप्शन है, विकल्प है, पहला में दिया है अपना कार्य, दूसरा में दिया है निभाना चाहिए, तीसरा में है एक नागरिक को और चौथा भाग है कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि ये जो पहला वाला भाग है, ये भाग जो है इसी में त्रुटि है, नागरिक नहीं होगा, क्या होगा, नागरिक। तो ये जो ग में जो विकल्प दिया हुआ है, ग वाला एक नागरिक को, यही जो है ये इसी में त्रुटि है। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिख देंगे, टिक लगा देंगे। प्रश्न 3 में है कि दिए गए शब्द का निम्नलिखित शब्द में से विलोम नहीं है, यानी कि वो पर्याय होना चाहिए उसका। विलोम यानी उल्टा शब्द नहीं होना चाहिए। तो उल्टा नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, समान अर्थ वाला शब्द चाहिए। जैसे सुव्यवस्था, यानी वैसी व्यवस्था जो अच्छी ढंग से तरीके से हो उसको कहते हैं सुव्यवस्था। विकल्प देख लें, क में दिया है अव्यवस्था, अव्यवस्था इसका विलोम हो गया। क्या कह रहा है, अव्यवस्था, वैसी व्यवस्था जो ठीक तरह से नहीं है, तो ये नहीं होगा। सुव्यवस्था, सुचारू, सुचारू भी सुव्यवस्था को ही कहते हैं, तो ये समान अर्थ वाला हो गया। गड़बड़ी, गड़बड़ी यानी वही अव्यवस्था बोले या कुव्यवस्था भी बोल सकते हैं, गड़बड़ी बोल सकते हैं, ये सब क्या हो गया, समान अर्थ वाले हो गया। विलोम अर्थ वाले हो गया। समान अर्थ वाला कौन हो जाएगा, ख, सुचारू।
विलोम नहीं है, ये समान अर्थ दे रहा है। सुव्यवस्था या सुचारू एक ही बात हो गया, अव्यवस्था गड़बड़ी या कुव्यवस्था विलोम हो गया। तो यहाँ हमको विलोम शब्द को नहीं चुनना है, समान अर्थ वाले शब्द को चुनना है। तो क्या हो जाएगा? सुचारू। चौथा है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। वाक्य के लिए एक शब्द होगा। पहला है ऑप्शन इंद्रियजीत, इंद्रियातीत, ऐन्द्रिक और इंद्रिय निग्रह। तो हम जान लें कि इंद्रियां क्या है। इंद्रिया किसे कहते हैं? हमारे मानव शरीर में जो संवेदी अंग हैं वो कौन से हैं? 5 अंग हैं। संवेदी अंग यानी जो महसूस कराता हो, जो महसूस करा कर तुरंत मस्तिष्क को वो बात पहुंचाता हो, वो कहलाता है संवेदी अंग। वो कौन कौन से हैं मानव के? आंख है, नेत्र, कान हो गया, मुंह हो गया जहां से हम खाते हैं कुछ, तो जीभ हमारा टेस्ट बताता है, स्वाद बताता है कि ये नमकीन है, मीठा है या खट्टा है, तुरंत ब्रेन को पहुंचाता है। आंख से भी हम देखते हैं, अच्छा है, बुरा है, देखने में सुंदर लग रहा है, खराब लग रहा है। नाक से गंध लेते हैं, नाक भी है, नाक से स्मेल, सुगंध है, दुर्गंध है, इसका अनुभव करते हैं। फिर शरीर है, ये स्किन, चर्म है, ये भी हमारा स्पर्श करा के बताता है गर्म है, ठंडा है, कैसा है, इसका अनुभव कराता है। तो 5 संवेदी अंग है मनुष्य का। आंख, नाक, मुंह, कान और ये चर्म है ना, स्किन जिसको बोलते हैं, ये हमारा जो है संवेदी अंग है, इसको कहते हैं इंद्रियां। तो कह रहा है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, यानी वो संवेदी अंग नहीं हो। कौन कौन है उसको क्या कहेंगे? जो पहुंच से बाहर हो। इंद्रियजीत वो संवेदी है, इंद्रियातीत ये हमारा पहुंच से बाहर की है, ये हमको संवेदनशील ये नहीं है। ऐन्द्रिक भी संवेदनशील है और इंद्रिया निग्रह भी संवेदनशील है। तो ये जो है इंद्रियातीत, ये हमारे इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। ये जो है ये संवेदनशील नहीं है, ये हमको सूचित नहीं करता है किसी भी चीज को। 5वां है कम बोलने वाला को क्या कहते हैं? कम बोलने वाला पहला दिया है अल्पभाषी। अल्प का मतलब ही होता है कम, थोड़ा, तो अल्पभाषी हो गया कम बोलने वाला। वाचाल कहते हैं बहुत, जो अधिक बोलता है उसको कहते हैं वाचाल। गूंगा तो बोलेगा ही नहीं, गायक तो गाने वाला हो जाता है। यहाँ कह रहा है बोलने वाला, कम बोलने वाला, तो इसमें से कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? अल्पभाषी। अल्पभाषी बोले या फिर मितभाषी भी होता है। अगर मितभाषी दिया रहेगा तो मितभाषी भी सही कर सकते हो। 6 है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पैतृक, पैतृक, पैतृक और पितृक। तो शब्द जो हम लोग लिखते हैं पितृ से पैतृक बनता है। ये जो पैतृक है ये सही वर्तनी है। 7 है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश यानी ये जो वाक्य है इसका जो है एक अंश, एक शब्द में इसका क्या होगा, यानी ये जो कहा गया वाक्य है उसके लिए हमको एक शब्द चुनना है। वो एक शब्द कैसा होना चाहिए जिसका कि जो ये वाक्य है उसका अर्थ भी वही निकले। कह रहा है परंपरा से चली आ रही बात या कथा। तो अविचारित नहीं होगा, जिसपे विचार ही नहीं है वो कैसे होगा? अनुभूत, जिसको अनुभूति नहीं किए वो कैसे होगा? अनुश्रुति या पारंपरिक, ये दोनों में से हो सकता है कि अनुश्रुति, अनु माने जिसका अनुसरण करते हैं, जिस बात को फॉलो जिसको करते हैं उसको कहते हैं अनुश्रुति, माने सुनी हुई बात को सुनना या उस पे चलना। तो अनुश्रुति हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि परंपरा से चली आ रही बात, परंपरा से चली आ रही बात जो फिर आगे भी बढ़ेगा तो वो हो जाएगा पारंपरिक। ये हो गया परंपरा से चली आ रही बात या कथा को कहते हैं अनुश्रुति, लेकिन वो परंपरा वाली बात जो हम सुनते चले आ रहे हैं और आगे भी जाएगा उसको कहेंगे यहाँ पे पारंपरिक। प्रश्न 8 है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि है यानी गलती है।
वाक्य है यह मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। विकल्प में है क चली आ, ख यह मानसिक दास्ता, ग सदा काल और घ रही है। तो हम देख रहे हैं कि क चली आ सही है, ख यह मानसिक दास्ता यह भी सही है, ग सदा काल, घ रही है ये भी सही है। ग जो है ये गलत है, सदा काल नहीं होगा, सदियों से हो जाएगा, सदियों से चली आ रही है। 9 है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वर्तनी देखना है। क है संन्यास, संन्यास, खा है संन्यास, तीसरा है संन्यास, चौथा है संन्यास। तो इसमें देखेंगे सही वर्तनी क्या है, तो उच्चारण कर कर हम देखेंगे कि हम क्या बोलते हैं, संन्यास, यानी पहले आधा ना बोलते हैं फिर ना आधा ना बोलते हैं, संन्यास। इसका अगर हम ये वाला सही है, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो कैसे करेंगे, सम जोड़ न्यास, इस तरह से। माँ को फिर माँ क्या है, ये न से कर रहा है, अंतिम वर्ण से कर रहा है। जब भी न स्पर्श व्यंजन के 25 वर्णों में से किसी से भी वर्ण करेगा तो ये क्या करेगा, अपने ही पंचम वर्ण में बदल देगा। तो ये कैसे बदल जाएगा, संन्यास। और जब पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के वर्ण से पहले आ जाता है तब क्या होता है, वो अनुस्वार में बदल जाता है। तो इस तरह से हम संधि विच्छेद कर कर देखेंगे तो ये संन्यास का वर्तनी सही है, यहाँ पर ये ख वाला सही हो गया। 10 है माँ रसोई घर में बच्चों के लिए खाने को पका रही है। कह रहा है कि अशुद्ध अंश को पहचाने, अंश यानी भाग, इसमें से कौन सा भाग गलत है उसको पहचानना है। क दे रहा है माँ, ख रसोई घर में, ग खाने को पका रही है और घ है बच्चों के लिए। तो हम देख रहे हैं कि माँ क जो है विकल्प में ये माँ सही है, ख में लिखा है रसोई घर में ये भी सही है, ग है खाने को पका रही है और घ बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए भी सही है। तो कौन सा ये अशुद्ध हो गया, खाने को पका रही है, खाने के लिए पका, माँ रसोई घर में बच्चों के लिए खाना पका रही होगा, रही भी यहाँ गलत है, को भी यहाँ गलत है। 11 है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित मतलब कि जो शब्द दिया हुआ है ये वाक्य में कुछ शब्द जो है, एक शब्द या अनेक शब्द गलत है, उसके बदले में जो शब्द रखना होगा वो कहेंगे प्रतिस्थापित करना, यानी एक जो है उसको हटा के उसके बदले में दूसरे शब्द को रखना, उसको कहेंगे प्रतिस्थापित करना। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को, वाक्य कौन सा है, मैं और मेरे मित्र को हॉकी खेलने का शौक है, रेखांकित शब्द है मैं, इसको प्रतिस्थापित करना है, यानी मैं के बदले में कौन सा ऐसा शब्द रखे जो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। सबसे उपयुक्त शब्द को चुनना है, यानी ऑप्शन में देखो मैंने दिया है, मैंने को, मेरे को या मुझे, इन चारों में से जो एकदम सही सटीक उत्तर होगा, सही शब्द है, उसी को हमको चुनकर लिखना है। तो मैं और मेरे मित्र को हॉकी खेलने का शौक है, मैं यहाँ नहीं होगा, मैं के बदला में हम क्या लिखेंगे, मैंने नहीं होगा, मैंने को भी नहीं होगा, मेरे को भी नहीं होगा, क्या होगा, मुझे। मैं के बदला में हम क्या लिखेंगे, मुझे, तो यहाँ मुझे लगा देंगे टिक। 12 में है चंचल का विलोम शब्द होगा। चंचल यानी जो स्थिर नहीं है, अपने जगह पर एक जगह स्थिर नहीं है, उसको कहेंगे चंचल। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्थिर, जो एक ही जगह खड़ा रहे, पड़ा रहे। तो चंचल का विलोम शब्द क्या होगा, स्तब्ध, अचेत, स्थिर और अस्थिर। तो स्थिर हो जाएगा, चंचल है जो अपने जगह स्थिर नहीं है, और स्थिर जो अपने ही जगह में खड़ा रहे या पड़ा रहे उसको कहेंगे।
तो चंचल का विलोम हो गया स्थिर। 13 में है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को, खंड यानी वही अंश, टुकड़ा जो हुआ एक भाग, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वही है, प्रतिस्थापित करना है यानी जो शब्द सही नहीं है उसके बदले में उपयुक्त शब्द को रखना है। अगर कह रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं देखते हैं कि कहीं भी गलत नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, विकल्प को चुन लीजिए। वाक्य क्या है, आजकल राजनीति बदल गया है। आजकल राजनीति बदल गया है, विकल्प क्या है, किसी बदलाव की आवश्यकता हो जाएगा यहाँ, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ख में है बदल गई है, ग में बदल गए हैं और घ में बदल गई है। यहाँ है और यहाँ है यानी ये बहुवचन है। तो सरकार जो है ये उर्दू शब्द है। सरकार उर्दू शब्द में निर्जीव जो शब्द है आता है या संज्ञाएं शब्द जो है वो प्रायः स्त्रीलिंग शब्दों में प्रयोग किया जाता है, उसको स्त्रीलिंग शब्दों में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ जो है ये राजनीति जो है ये क्या से बना है, राज जो नीति, राज जो नीति, राज का अर्थ हो गया शासन और नीति का हो गया उचित समय, सही समय कहे, उचित समय कहे या सही समय कहे। तो राजनीति भी जो है ये भी स्त्रीलिंग शब्द ही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आजकल राजनीति बदल गई है, बदल गया है नहीं होगा, बदल गई है। तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि बदलने की आवश्यकता है। बदल गई है ये सही होगा क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। बदल गए हैं बहुवचन नहीं होगा और यहाँ भी है लगा दिया इसलिए बहुवचन में होगा, इसलिए कौन सा विकल्प सही है, ख सही है। 14 है, रिक्त स्थान को बदलने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, इसमें हमको विकल्प में से जो सही है उपयुक्त शब्द है उसको भरना है। विकल्प में क्या है, क में है अपराध, क में है अपराध, ख में सम्मान, ग में अपमान और घ है अभिशाप। तो अपराध नहीं होता है, अपराध और पाप और अपराध में क्या अंतर है, अगर हम धर्म के नियम को तोड़कर कोई काम करते हैं तो वहां पाप हो जाता है और कानूनी नियम तोड़कर जब कोई काम करते हैं तो वो हो जाता है अपराध। सम्मान नहीं हो सकता है, अपमान भी नहीं हो सकता है, तो क्या बन जाएगा, ये अभिशाप है। अगर दहेज लेते हैं तो ये बहुत बड़ा अभिशाप हो जाएगा। तो दहेज प्रथा समाज के लिए क्या है, ये एक अभिशाप है। 15 है, फिर 15 है, अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। पखवाड़ा यानी 15 दिनों का। तुम लोग जानते ही होंगे कि एक महीना को 2 पक्ष यानी 2 पखवाड़ा में बांट दिया गया, 15-15 दिन का। एक जो 15 दिन होता है वो अंधेरी रात वाला होता है और दूसरा जो 15 दिन वाला होता है वो उजाला होता है, रोशनी वाला होता है। अंधियारा होता है, एक में अंधेरा और एक में रोशनी होता है। तो जो 15 दिन जो अंधेरी रात वाला है, रात अंधेरा रहता है जिसमें, उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। पक्ष यानी 15 दिनों का, कृष्ण पक्ष यानी ये 15 दिन जो है ये कृष्ण किससे संबंधित है, काला को संबोधित करता है, काले से संबंधित है, श्याम है, काला है, इसको कहते हैं कृष्ण। तो चूंकि रात अंधेरा है इसलिए इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। और जब कृष्ण पक्ष के बाद धीरे धीरे रोशनी होने लगता है, उजाला होने लगता है, तब उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो यहाँ दिया हुआ है अंधेरी रात वाला पखवाड़ा यानी वो 15 दिन जो अंधेरी रात अंधेरा रहता है। तो का अमावस्या नहीं होगा क्योंकि अमावस्या
महीना 30 दिन को जो 15 दिन में बांट दिया गया, तो पहला वाला तिथि जो होता है वो कहलाता है प्रतिपदा, 15वां दिन कहलाता है अमावस्या। ये दिन तिथि का नाम है, तो अमावस्या नहीं होगा, कृष्ण पक्ष हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान सांवले हैं, तो ये सांवले अंधेरा से ही संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा ये कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष नहीं होगा, क्योंकि ये उजियारे वाले रात रहता है, रोशनी रहता है। मलमास उसको कहते हैं जब साल में एक महीना अधिक जुड़ जाता है, यानी साल जो है वो 12 महीने का होता है, जब 13 महीने का हो जाता है तो उस साल कहते हैं कि मलमास लग गया, यानी एक मास एक महीना अधिक हो गया, तो ये भी नहीं होगा। 16 है आंखें दिखाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आंखें दिखाना तो होता है, आंख कब आदमी दिखाता है, जब गुस्सा होता है। तो आंखें दिखाना, क कह रहा है रूखापन, खा कह रहा है बहुत गौर से देखना, ग है शर्म करना, और घ है आंखों में रोग होना। तो इन चारों में हम क्या देख रहे हैं, रूखापन भी इसके लिए सटीक होगा, ठीक होगा, क्योंकि बहुत गौर से देखना, ये तो आंखें दिखाना नहीं होगा ना। जब हम किसी गौर से देखते हैं तो पलक नहीं झपकाते हैं उसमें, उसको कहेंगे कि गौर से देख रहे हैं। शर्म करने में क्या होगा, पलक झुक जाता है, नीचे हो जाता है, नजर नीचे हो जाती है। आंखों में रोग होना, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन चारों में से इसके लिए जो है आंखें दिखाना, उसका रूखापन ही होगा। रूखापन अर्थात जब मन में मलिनता आ गया है तो उस समय आंखें दिखा देंगे, गुस्सा प्रकट करेंगे अपना। 17 है निम्न चार में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ प्रकट करता है। 4 विकल्प है, दिया हुआ मुहावरा है, इन चारों विकल्पों में से जो इसका सही अर्थ लगे उस पर क्या करना है, टिक लगाना है। मुहावरा है मोहर लगा देना, क है विकल्प में क है दाग लगाना, ख है लड़ाई जीत लेना, ग है पुष्टि करना, और घ निश्चित होना। तो जब मोहर लग जाता है यानी उस बात की पुष्टि हो जाता है ना, मोहर लगा दिया जाता है कि अब इस बात की पुष्टि हो गई, अब यही होगा। तो पहला है दाग लगना, ये नहीं होगा। ख लड़ाई जीत लेना, ये भी नहीं होगा। ग पुष्टि करना, किसी बात की पुष्टि कर देना, यानी मोहर लग गया, ये सही हो गया। निश्चित होना भी नहीं होगा। 18 में है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। जो शब्द दिया गया इसका समानार्थ चुनना है। तो क सूर्य का, क है मयंक, ख हिमांशु, तीसरा है आदित्य, और घ है शशधर। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द मालूम होगा कि आदित्य है, लगा दोगे। 19 में दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है वाक्य, शर्मिला का ऊंची एड़ी का सैंडल रिक्त स्थान है, फिर किए जा रहे हैं। अब इस रिक्त स्थान को इन 4 विकल्प में से सही विकल्प को चुनकर उसमें भर देना है। पहला है गटर गटर, ख है खटर पटर, ग है खिटर खिटिर, और घ है पटर पटर। तो क देखो गटर गटर, गटर गटर, गटर किसको कहते हैं, बड़ा नाला को, जो गंदा नाला होता है उसको कहते हैं गटर, तो ये नहीं होगा। खटर पटर, जब कोई चीज, कोई वस्तु की आवाज आता है तो कहते क्या खटर पटर हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। खिटिर खिटिर है, और चौथा देखे पटर पटर है, जब कोई बहुत बोलता है तो कहता है बहुत पटपट बोलता है ना, तो पटर पटर भी नहीं होगा। तब कौन सा सही हो गया, खिटिर खिटिर, एड़ी का सैंडल खिटिर खिटिर किए जा रहा है, ये हो गया 19 का। लास्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का रहता है, गद्यांश दिया रहता है, उसमें रिक्त स्थान, गद्यांश में रिक्त स्थान दिया रहता है। उन रिक्त स्थानों के लिए, जैसे 5 रिक्त स्थान है, पांचों रिक्त स्थान के लिए 4-4 विकल्प दिया गया है। उसमें से जो सर्वाधिक, सबसे अधिक उपयुक्त, यानी जो उचित सही शब्द है उसी को चयन करके यहाँ भरना है। कॉम्प्रिहेंशन में है दिमाग मनुष्य के लिए सुख के साधन बटोर सकता है, मगर संतोष और, पहला ये रिक्त स्थान है, पहला के लिए देखो यहाँ निम्न प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर
दीजिए, यानी ये जो उपर्युक्त ऊपर लिखा हुआ गद्यांश है इसी के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला है गद्यांश के रिक्त स्थान 1 रिक्त स्थान 1, देखो यहाँ है गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, कौन कौन सा होगा? 4 ऑप्शन है विकल्प, शांति, मुक्ति, प्रगति और शक्ति। ये 4 शब्द में से जो सर्वाधिक सबसे उपयुक्त सबसे उचित सही शब्द होगा उसी को भरना है। तो दिमाग मनुष्य के लिए सुख के साधन बटोर सकता है, मगर संतोष और शांति, मुक्ति, प्रगति और शक्ति, तो शांति हो जाएगा यहाँ क, पहला का क। संतोष और शांति मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होती है, लेकिन मनुष्यता के लिए यह घोर रिक्त स्थान 2 है। यहाँ देखो 22 में गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, क्या क्या दिया है? अपमान, संकट, भय और हर्ष। तो यहाँ होगा यह घोर संकट, ख। घोर संकट की बात है कि आज आदमी के पास दिल नाम की चीज नहीं रह गई, उसकी सारी रिक्त स्थान 3 के लिए देख लें, 3 यहाँ है। गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए डैश डैश हम कर दिए कि वही शब्द भरना है। 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, कौन कौन सा है? ऑप्शन में देखो, सफलता, पूंजी, इज्जत और मेहनत। तो इसमें से क्या कह रहा है कि बात है कि आज आदमी के पास दिल नाम की चीज नहीं रह गई, उसकी सारी पूंजी, ख हो जाएगा, इज्जत नहीं होगा, मेहनत, सफलता नहीं होगा, पूंजी क्या में? ख में। तीसरा के लिए ख, पूंजी उसका दिमाग हो गया, दिमाग से तलवार तो वह बहुत, रिक्त स्थान 4 24। गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए क्या क्या ऑप्शन है? नुकीली, सुंदर, चटक और तीखी। क्या है यहाँ पे? दिमाग से तलवार तो वह बहुत तीखी हो जाएगा, घा हो जाएगा, यहाँ तीखी निकाल रहा है, लेकिन दिल की गैर हाजिरी में वह यह 5 रिक्त स्थान के लिए, गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए, 5 के लिए, देख, समझ, मान और सुन। क्या है? लेकिन दिल की गैर हाजिरी में वह यह समझ नहीं पा रहा है, समझ हो जाएगा, ख। समझ ही नहीं पा रहा है कि वह तलवार कहाँ गिराई जानी चाहिए, परिणामतः वह इस तलवार से अपना ही गला काट रहा है। तो इस तरह से गद्यांश दिया रहेगा, उसी गद्यांश से संबंधित यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 5 रिक्त स्थान है, 5 के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से जो एकदम सर्वाधिक उपयुक्त शब्द यानी सबसे सही उचित जो शब्द है उन्हीं शब्दों का चयन कर यहाँ भरना है। मेरा वीडियो अगर समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।